मैं हूं तानीर अहमद समा हेल्थ के साथ। कोविड के पैंडेमिक की वजह से ज़रूरी हो गया है कि हम ज़ूनोटिक डिजीज़ को डिस्कस करें। ज़ूनोटिक डिजीज़ वो वाली होती हैं बीमारियां जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, जैसे कि कोरोना वायरस है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप पहले से जानते होंगे, जैसे कि रेबीज़, कॉन्गो फीवर, लाइम डिजीज़। बर्ड फ्लू भी एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है जिस पे आजकल स्पॉटलाइट है काफ़ी। बर्ड फ्लू, इसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये इन्फेक्टेड पोल्ट्री या बर्ड्स, वाइल्ड बर्ड्स के अंदर डिजीज़ होती है और ये ह्यूमंस में तब ट्रांसफ़र हो सकती है अगर कोई क्लोज कांटेक्ट में आए उस बर्ड से, या उनके इन्फेक्टेड मीट से, या उनके वेस्ट से, या उनके कोई फ्लूइड से। ज़ूनोटिक डिजीज़ जो हैं वो कुछ फैक्टर्स की वजह से फैलती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है ग्लोबलाइजेशन, फिर इंटरनेशनल ट्रेड, फिर माइग्रेटरी जो मूवमेंट होती है बर्ड्स की, और फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फार्मिंग प्रैक्टिसेस में ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ शामिल हैं और इसमें हम लोग क्लाइमेट चेंज को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज होती है या ह्यूमंस इन्वेड करते हैं एक नेचुरल जगह को जहाँ एनिमल्स रहते हैं, तो ये डेंजर होता है कि जो डिजीज़ेज़ वहाँ फैली हुई हैं वो इंसानों को भी लग सकती हैं। अब ऐसे ही अराउंड 15 to 16 कंट्रीज़ में आउटब्रेक्स हुए हैं बर्ड फ्लू के रिसेंटली। वो कंट्रीज़ हैं इंडिया, फ्रांस, जापान, यूके, साउथ कोरिया, जर्मनी, चाइना, पोलैंड, हंगरी, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, स्वीडन, डेनमार्क, यूक्रेन और सेनेगल। इनमें जो बर्ड फ्लू के स्ट्रेन्स रिपोर्ट हुए हैं उनमें से सबसे मेजर जो स्ट्रेन है H5N1 जो कि सबसे कॉमन है वो रिपोर्ट हुआ है। H5N6 और H5N8। H5N8 वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कंटेजियस है, जो बहुत तेज़ी से एनिमल्स के अंदर फैल रहा है। बर्ड फ्लू जो होता है वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से फैलता है, जिसके H5N1 वगैरह सब टाइप्स हैं। इन्फ्लुएंजा वायरसेस की ये चीज़ है कि वो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं और डिफरेंट होस्ट के अंदर अडॉप्ट करने की सलाहियत होती है उनके अंदर। तो यूजुअली वायरसेस जो होते हैं वो एक होस्ट में रहते हैं और उस तरीके से म्यूटेट करते हैं कि वो उस होस्ट में सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकें, और अगर दूसरे होस्ट में जंप करना होता है तो उनको कुछ चेंजेस उनके स्ट्रक्चर में आते हैं। ये बहुत कॉमन नहीं होते, लेकिन आजकल क्योंकि क्लाइमेट चेंज और फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे हमने डिस्कस किया, इसकी वजह से ये बढ़ रहे हैं। बर्ड फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं वो एनिमल्स में यूजुअली 1 से 14 डेज़ के बीच में रिवील होते हैं। इन सिम्टम्स में इंक्लूडेड है अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो कि यूजुअली लंग्स का इन्फेक्शन होता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि पैरालिसिस, फिट्स पड़ना, लॉस ऑफ बैलेंस, ये भी हो सकता है एनिमल में। और एग्स जो होते हैं वो कम ले करते हैं एनिमल्स, काफ़ी वीक हो जाते हैं और बहुत दफ़ा वो इस बीमारी से तेज़ी से मर भी जाते हैं। ह्यूमंस में बर्ड फ्लू 1 to 4 डेज़ के बिटवीन रिवील होता है। यूजुअली इनमें जो इनमें सिम्टम्स होते हैं वो है बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सांस लेने में दुश्वारी, जो कि यूजुअली फ्लू के सिम्टम्स होते हैं। थकावट भी हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली हर फ्लू जो होता है ह्यूमंस में वो बर्ड फ्लू नहीं होता। इसके लिए WHO के कुछ क्राइटेरिया हैं। यूजुअली जिन केसेस में, जिन कंट्रीज़ में आउटब्रेक्स चल रहे हैं, अगर उसमें ये सिम्टम्स किसी को रिपोर्ट हुए तो वो सस्पेक्टेड केसेस होते हैं। अगर कोई अनएक्सप्लेन रेस्पिरेटरी इलनेस की वजह से किसी को बीमारी होती है या मौत हो जाती है तो उसे भी सस्पेक्टेड या प्रोबेबल बर्ड फ्लू का केस कहते हैं। और कंफर्म्ड केस तभी होता है जब लेबॉरेटरी कंफर्म करती है कि H5N1 जैसा कोई वायरस बर्ड के अंदर प्रेजेंट है। अगर इन्फ्लुएंजा वायरस भी डिटेक्ट हो जाता है तो यूजुअली उस एरिया में जहाँ की ये एंडेमिक है, जहाँ ये डिजीज़ कॉमन है, तो उसको भी प्रोबेबल केस समझ के डील किया जाता है। कुछ मेजर अपडेट्स बर्ड फ्लू के बारे में आपको बताते चलते हैं। December 16 जापान 12 सिटीज़ में बर्ड फ्लू फैला। 32,000 बर्ड्स को कल करना पड़ा, यानी कि स्लॉटर करना पड़ा। December 21 यूरोपियन कंट्रीज़ जो हमने पहले मेंशन की थी उन्होंने केसेस रिपोर्ट करना शुरू कर दिए। January 7 यूके में नॉर्दर्न आयरलैंड में सेकेंड आउटब्रेक हुआ जिसमें 30,000 बर्ड्स को कल करना पड़ा। फिर January 8 को इंडिया में 4 लाख से ज़्यादा पोल्ट्री बर्ड्स बर्ड फ्लू से मर गई, भरवाला और रायपुर के एरियाज़ में। January 8 यूरोप में 3.5 मिलियन से ज़्यादा बर्ड्स, और जो डक्स फ्रांस में फुआग्रा के लिए इस्तेमाल होती हैं वो भी एवियन फ्लू से मर गई। January 8 में सेनेगल में आउटब्रेक हुआ जिसमें 58,000 बर्ड्स मर गई उनकी 100,000 की फ्लॉक में से, और बाकी जो रिमेनिंग एनिमल्स थे उनको कल करना पड़ा। January 11 जापान में सेकेंड आउटब्रेक हुआ जिसमें 1.4 मिलियन चिकन्स शीबा में स्लॉटर हुई। January 11 में इंडिया में ये जो बर्ड फ्लू है 9 स्टेट्स में फैल गया
और इंटरेस्टिंगली इनकी जो शिवसेना पार्टी थी उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इस आउटब्रेक के पीछे है। जनवरी 12 में फिर से फ्रांस में 600,000 बर्ड्स कल होनी पड़ी। उनकी गवर्नमेंट ने बोला कि उस एक एरिया में 6 प्रूवन आउटब्रेक्स थे और 180 आउटब्रेक्स थे पूरी कंट्री के अक्रॉस। क्योंकि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है इसलिए मुमकिन है कि अभी और आउटब्रेक्स रिपोर्ट हों। अभी तक पाकिस्तान में कोई आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं हुआ है, मगर ये सवाल पैदा होता है कि चिकन और एग्स खाना क्या सेफ़ है। WHO ने बोला है कि इवन बर्ड फ्लू एंडेमिक एरियाज़ में जहाँ बर्ड फ्लू फैल चुका है, चिकन और एग्स खाना सेफ़ है अगर वो प्रॉपरली कुक्ड हों। प्रॉपरली कुक्ड का मतलब हो कि सारे फुली कुक्ड, कोई पार्ट उसका कच्चा नहीं रह गया हो और अबव 70 डिग्रीज़ के टेम्परेचर पे कुक हुआ हो। और WHO ने बोला है माइक्रोवेव जो हीटिंग होती है वो काउंट नहीं करती है, तो चूल्हे के ऊपर कुक होना चाहिए फूड। और अगर आप बर्ड्स के साथ डील करते हैं जैसे कि फार्मिंग या कोई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, तो यूजुअली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होती है, वो पहनना बहुत ज़रूरी है। और बर्ड की ड्रॉपिंग्स वगैरह से, उनके किसी फेदर्स या वेस्ट या डेड बॉडीज़ के करीब जाने से परहेज़ करें। हमारा ये शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि खौफ और पैनिक सोसाइटी में फैले, बल्कि हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि बर्ड फ्लू अभी ह्यूमंस में इतना तेज़ी से नहीं फैला है और ह्यूमंस में बहुत कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो इससे पहले कि ये ऐसी सिचुएशन बन जाए जैसे कि कोरोना वायरस का पैंडेमिक हो चुका है, ज़रूरी है कि आप एहतियात करें और ये सारी प्रिकॉशंस लेते रहें और अपडेट्स फॉलो करते रहें दुनिया भर में कि कहाँ कहाँ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं।